जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय, जिसमें हम धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोगकर उत्तम वंश में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों के बारे में, अजपाजप की विधि के बारे में, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता के विषय पर चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। गरुड़ बोले कि हे भगवान, धर्मात्मा को सर्वगति से भोग विमल कुल में जन्म लेता है, इसलिए माता के उदर से उसकी उत्पत्ति मुझे बताएं। पुण्य आत्मा व्यक्ति इस शरीर में जैसा सोचता है वैसा ही सुनने की इच्छा करता है। भगवान बोलते हैं कि हे गरुड़, तुमने सही प्रश्न पूछा। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ बन जाता है। मैं प्रथम तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के बारे में बताता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने के योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी जन अष्टचक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे पवित्र श्रीमान के घर में पुण्य आत्मा जन्म लेता है, वैसे माता पिता के गुण बताता हूँ। ऋतु काल में 4 दिन तक स्त्री के पास न जाए। इंद्रिय से प्राप्त पाप जब तक शरीर में रहे तब तक उसको न दिखे। चौथे दिन स्त्रियां स्नान कर शुद्ध हो जाती है और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रताचरण करने योग्य हो जाती है। 7 दिन के बीच में जो गर्भाधान होता है वह अच्छा नहीं होता। प्राय 8 रात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। युग्म दिन 2 से विभाजित होने वाली पुत्र अयुग्म दिनों में कन्या जन्म लेती है, इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म तिथि में गर्भाधान करें। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल रहता है। इसमें भी जो भी 14वीं रात्रि में गर्भाधान होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान, सुपुत्र होता है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं मिलती। कड़वी, खारी, तीखी, उष्ण वस्तुओं का त्याग कर 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। तब स्त्री का गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की भांति सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है। तांबुल पान खाकर, पुष्प और चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र पहनकर, मन में धार्मिक भावना भरकर पुरुष को सुंदर शैया पर संभोग करना चाहिए। गर्भाधान के समय व्यक्ति की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यास व्यक्ति के शुक्राणु में जो स्थित रहता है, व्यक्ति की काम वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्राणु जब एकत्व को प्राप्त करते हैं, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्राणु और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला पुण्य पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुंसनवादी संस्कार होते हैं, उच्च ग्रह होते हैं तथा पुण्य आत्मा जन्म प्राप्त होता है। उसके जन्म समय पिता ब्रह्मांड को धन देता है। विद्या विनय संपन्न हो वह पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग से वह विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्व जन्म के जब तीर्थ तथा पुण्य उदर से युवा अवस्था में सुंदर स्त्री, धन और दान वाला होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर अध्यारोप अपवाद द्वारा भ्रम चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर अनादि देहादि अनात्मा पृथ्व्यादि में भ्रम का अन्वय है।
इसके विषय में बोध के लिए मैं पृथ्वी आदि के गुण तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूल भूत देह के कारण है। इनमें निमित्त यह शरीर है। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण भूमि को गुण कहा जाता है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रुधिर से जल का गुण कहा जाता है। अब तेज के गुण भी सुनो। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, कांति ये 5 गुण तेज के योगियों ने कहे हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्व संशय ये 5 गुण प्रयत्नपूर्वक आकाश में जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। कान, त्वक, जीभ, नेत्र, नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उदस ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वही इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। ईडा, पिघला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जीवा, पूषा, यशस्विनी, अलभूषा, कुहू, शंखिनी ये शरीर के मध्य में स्थित 10 नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय ये हृदय के प्राण हैं। गुदा में अपान, समान वायु, नाभिमंडल में उदान वायु, कंठ प्रदेश में व्यान वायु सब शरीर में रहता है। वमन, नाग वायु से उन्मीलन, कुंभ वायु से छींक, क्रकल वायु से जुम्भन, देवदत्त वायु में होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास द्वारा खाया गया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए अन्न को वायु 2 हिस्सों में विभाजित करती है। भोजन गुदा में आकर अन्न, जल ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जेठार अग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आता है। उस अग्नि के नीचे प्राण वायु धीरे धीरे पहुंचता है। अग्नि को प्रज्वलित करता है, तब वह वायु से धोखा हुआ अग्नि रस और मेल को अलग अलग करता है। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है तथा 12 द्वार से अन्न, जल को बाहर निकालने के रास्ते हैं। कान, आँख, नासिका, जीवा, दांत, नाभि, नाखून, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएँ और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश व्याप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे गरुड़, अब नर देह के 2 रूपों के बारे में सुनो। एक व्यावहारिक, दूसरा पारमार्थिक है। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेंदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 तल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुंवड़, 10 मासा का 1 कुंवड़, शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुंवड़ रज होता है। समस्त शरीर में 360 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्म कहा गया है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की गिनती नहीं है।
इस गुण वाले शरीर का नाम व्यावहारिक है। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह हैं। पारमार्थिक शरीर में 14 भवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य और नवग्रह। पारमार्थिक शरीर में 8 चक्र होते हैं। जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं वे इसमें भी होते हैं। उन्हीं के गुणों को तुमसे कहता हूँ जो योगियों की धारणा के स्थान है, जिनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। पैर के नीचे तल नोक, पैर के ऊपर वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में महातल लोक, जंघा की जड़ में तलातल लोक, गुह देश में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक, नाभि के बीच में भूलोक, पेट में भूलोक, हृदय में सर्वलोक, गले में महरलोक, मुँह में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार 14 भवन हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अध कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, उधर रेखा में निषिद्ध, दाहिनी ओर की रेखा में गंध मादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में है। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में कोचद्वीप, त्वचा में शामल द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। पेशाब में खारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदिरा सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस का सागर, खून में दही का सागर, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुसुवादु जल का सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुध, ब्रह्मांड में बृहस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु में केतु आदि 9 ग्रह हमारे शरीर में स्थित हैं। इस प्रकार सर्वात्मक स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करें। प्रतिदिन प्रातः समय पद्मासन लगाकर स्थिर होकर अष्टचक्र का चिंतन अजपा क्रम से करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम गायत्री है। इसके संकल्प से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अजपा का उत्तम क्रम में बताता हूँ, जिसको हमेशा करने से अपने जीव भाव को जीव त्याग देता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये अष्टचक्र कहे गए हैं। मूलाधार में शीर्षण स्थान में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बोह के बीच में, ब्रह्मरंध्र में अष्टचक्रों का चिंतन करते हैं। मूलाधार अष्टचक्र के चिंतन का स्वरूप कहते हैं। आकार चक्र का अग्नि सदृश वर्णन है। उसके 4 अक्षर व श, श, श। स्वादिष्ठान चक्र सूर्य के समान उसके 6 दल है। ब, भ, म, य, र, ल। मणिपुर चक्र रत वर्ण है। उसके 10 दल ध, ठ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ है। अनाहत चक्र सुवर्ण में उसके क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ ये 12 दल है। विशुद्ध चक्र 16 दलाकार, 16 स्वरों ए, आ, ई, उ, री, रे, लिद, ए, ओ, औ, अन, अह से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र अहम, सह इन दोनों अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देदीप्यमान सहस्त्रदल कमलाकार चक्र है, जो कि हमेशा सत्य में, आनंद में, शिव में, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु
तथा व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव जी का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्र चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति बताई है। अहम का उच्चारण करते समय सांस बाहर निकालता है और सह की कहते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस तरह तात्विक रूप से जीव हंस इस मंत्र से परमपिता का निरंतर जप करता रहता है। इस जप में संख्या में 600 गणेश हेतु, 6,000 ब्रह्मा हेतु, 6,000 विष्णु के लिए, 6,000 शिव जी के लिए, 1,000 जीवात्मा के लिए, 1,000 गुरु के लिए, 1,000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करें। इन अष्ट चक्रों में स्थित ब्रह्म अंश स्वरूप संप्रदाय के ज्ञाता अरुण आदि ऋषि श्री गणेश आदि देवताओं की उपासना करते हैं। सुखदेव आदि मुनि अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं, इसलिए बड़ों की प्रवृत्ति का ध्यान कर बुद्धिमान को उचित है कि षष्ठ चक्र का ध्यान करे। एकाग्र मन से सब चक्रों में मानसिक पूजन, तदंतर गुरु के आदेश से अजपा वाले नाम गायत्री का जाप करें। मानसिक पूजा में ब्रह्मरंध्र में नीचे मुख वाले 1,000 कमल का दल है। उस कमल पर एक हंस है। उस पर हाथ में वर मुद्रा, अभय मुद्रा वाले गुरुदेव का ध्यान करें। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रशक्ति होता हुआ चिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए, जो अष्ट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह और अवरोह के रूप में अष्ट चक्र में संचरण करती है। ब्रह्मरंध्र में बहिर्गत सुषुम्ना नाड़ी धाम का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से लाने वाले व्यक्ति विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 4 घड़ी यानी 1.5 घंटा पहले का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। चिंतन आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का हमेशा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार मानस पूजन पर यथोपलब्ध उपचार से श्री हरि का पूजन करें। देह अभिमानी प्राणियों का अंतर्मुखी प्रवेश नहीं होता है। उन लोगों को जो बड़ी सरल तथा मोक्ष को देने वाली मेरी भक्ति है उसे करनी चाहिए। यद्यपि तप योग आदि उपायों द्वारा मोक्ष मिलता है, फिर भी सांसारिक जीवों के लिए मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का 3 बार मनन कर भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञ आदि सद्कर्म से मन निर्मल होता है और फिर मेरी भक्ति का फल देने वाली है, जिसको प्राप्त कर पुनर्जन्म क्लेश से मुक्त हो जाता है।